हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में फाइल को हैंडल करने के तरीके देखने वाले हैं हम यार। अपनी जो ये सिस्टम में फाइलें होती हैं उनकी भैया क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रक्शन तक पूरी कहानी जो है वो आपको आज मुझे बतानी है। और उसके लिए भैया यहाँ पाइथन जगत में कौन कौन सी ऐसी चीजें आपको उपलब्ध करवाई गई हैं, कौन कौन से वो मोड उपलब्ध करवा दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनका सिंटैक्स डिस्कस करेंगे, उनके नियम कानून तौर तरिकों के बारे में जानने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, अंत तक देखना। यहां पे भैया शुरुआत से शुरू करते हैं। लेट्स से आपको एक फाइल बनानी है। अगर रियलिटी में अगर देखा जाए तो आपके सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हो, उसके अंदर जिस भी प्रकार से आपको डेटा दिख रहा है वो फाइल्स के रूप में ही होता है। फोल्डर में फोल्डर, फोल्डर में फोल्डर, फोल्डर में फोल्डर, फिर फाइल ही होता है। चाहे वो इमेज फाइल हो, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइल हो, फाइल ही आपको देखने को मिलती है। तो अगर वैसी ही अगर एक txt फाइल, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट फाइल अपनी, अगर वो आपको बनानी है जिसका नाम है न्यू फाइल, तो क्या करना पड़ेगा? तो आप इसके लिए क्रिएट मोड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे एक्स से डिनोट किया जाता है, जो ओपन मेथड में मेंशन करना होता है। मतलब इट इज लाइक सेइंग यू वांट टू ओपन अ न्यू फाइल। Literally, that's the meaning it's been getting delivered, that you want to open a new file, जिस फाइल का नाम ही न्यू फाइल है। और यहां पे एक्स मोड है। एक्स का मतलब होता है क्रिएट मोड, कि अब आपको एक नया फाइल क्रिएट करना है। और यहां पे एफ वेरिएबल इसलिए दिया हुआ क्योंकि इस वेरिएबल नाम के साथ अब आप इस फाइल में जो भी राइट करना चाहो, इस फाइल को क्लोज करना चाहो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, अब इस एफ के साथ आप कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइल तो नया ओपन कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ मैं बोला चलो राइट, यानी कि उसमें कुछ लिख भी देते हैं। नई फाइल ओपन हुई है, उसके अंदर टेक्स्ट कुछ तो भैया भर देते हैं। चलो मैं उसके अंदर टेक्स्ट लिख देता हूं क्रिएटेड। तो अब ये क्या होगा, इस नए फाइल में क्रिएटेड नाम का टेक्स्ट जो है वो लिखा जाएगा। ये बात अपने को समझनी है। और फिर उसके बाद एक अच्छे एथिक्स होते हैं कि अगर कोई फाइल ओपन कर दी है तो खुली थोड़ा रखते हैं, बंद कर दो उसको। तो उसके लिए क्लोज मेथड भी है, तो एफ डॉट क्लोज करने से वो फाइल आपकी क्लोज हो जाती है। ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने अपने क्रिएट मोड में फाइल को बना दिया। इसमें कौन सी इतनी नई बात है? व्हाट्स द डिफरेंट थिंग? यहां पे देखो भैया, आप नई फाइल डेमो डॉट टीएक्सटी राइट मोड में भी तो बना रहे हो। एक्स में ऐसा क्या डिफरेंट है? एक्स में डिफरेंट ये है कि अगर आप सेम उसी फाइल का नाम वापस एक्स मोड में ओपन करने जाओगे तो वो एरर देगा। यानी कि आप एक्स मोड में सिर्फ उन्हीं फाइल्स को ओपन कर सकते हो जो अभी तक आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती। वो बिल्कुल ब्रांड न्यू चकाचक अभी अभी आपके सिस्टम में ओपन होने वाली हैं, क्योंकि वो अभी तक क्रिएट ही नहीं हुई थी। तो अब वो क्रिएट होंगी और फिर ओपन होंगी। एंड दैट्स व्हाट द मैजिक ऑफ एक्स मोड यानी क्रिएट मोड इज। यहां पे अगर आपने न्यू फाइल को वापस ओपन करने की कोशिश की, जो कि आपने ऑलरेडी स्टेप में क्रिएट कर चुकी, उसमें राइट कर चुके हो, तो यहां वो एरर दिखाता, फाइल एग्जिस्ट एरर, फाइल नेम न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी ऑलरेडी एग्जिस्ट। और ये गलती है, आप एक्स मोड में इसे नहीं ओपन कर सकते। बात समझ रहे हो? बाकी राइट में, रीड में, अप एंड, ये सारे मोड्स हैं, डोंट वरी, इनका डिस्कशन होने वाला है। इनमें ओपन कर सकते हो एग्जिस्टिंग फाइल को। लेट्स से अगर आपको रिस्पेक्टिवली एक्स मोड का इस्तेमाल नहीं करना, क्रिएट मोड का इस्तेमाल नहीं करना है, फिर भी आपको नई फाइल बनानी है, तो कोई नहीं जी, डब्ल्यू है आपके लिए राइट मोड। यानी आप डेमो डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल ओपन करना चाहते हो राइट मोड में। किसमें भैया? राइट मोड में। और यहां पे एफ वेरिएबल के थ्रू अभी आप उसे एक्सेस करोगे। जैसे मुझे राइट करना है, उसमें हेलो लिखना है भैया, उस फाइल में डेमो डॉट टीएक्सटी लिख दिया जी हेलो, और यहां क्लोज कर दिया। अब जो लिखा है उसे पढ़ना भी तो है, तो अब मैं उसी सेम डेमो डॉट टीएक्सटी फाइल को ओपन करता हूं रीड मोड में, जो मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूं, फोकस करिए उसके ऊपर। मैं डेमो डॉट टीएक्सटी, जिस फाइल को अभी भी मैंने क्रिएट करके उसमें हेलो राइट किया था, उसे ओपन करना चाहता हूं रीड मोड में। ये मैंने कह दिया। अब एफ के थ्रू मैं डायरेक्टली उसका रीड मेथड कॉल करता हूं। जैसे रीड मेथड कॉल करता हूं, डेटा वो फेच कर लेता है कि फाइल में क्या लिखा था, और जो भी डेटा फेच करता है उसे रिटर्न करता है, असाइन करता है आपके डेटा वेरिएबल को। और फिर मैं उस फाइल को क्लोज कर देता हूं, और जो डेटा वेरिएबल में कैप्चर हुआ है, असाइन हुआ है, वो वैल्यू प्रिंट कर देता हूं। तो वो हेलो थी। अरे क्या बात है भैया, जो मैंने लिखा था और वही उसमें मिला। अरे तो और क्या मिलेगा? जो लिखा था वही तो मिलेगा है, जो भैया बोया है वही तो उगेगा। सही बात है कि नहीं? तो अच्छा बो है कि नहीं, ताकि अच्छा प्राप्त हो। चलिए अब अपेंड मोड के बारे में जानते हैं। अपेंड का मतलब क्या होता है? ये भी कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर आपकी कोई फाइल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेमो डॉट टीएक्सटी, ये हमने पहले क्रिएट की थी। अब इसमें पहले से हेलो लिखा हुआ है, अब इसमें मैं वर्ल्ड ऐड करना चाहता हूं ताकि ये कंप्लीट हो जाए हेलो वर्ल्ड। यानी कि अपेंड क्या करता है? ऐड एट एंड। अब तक जो भी कंटेंट है उसको वैसा का वैसा रखो, उसे ओवरराइट मत करो। उसके बाद जो अभी अपेंड मेथड राइट करवाना चाहता है वो राइट करो। दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ अपेंड मोड इज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने राइट बोला स्पेस वर्ल्ड, तो पहले हेलो, अब यहां पे स्पेस भी ऐड होगा और वर्ल्ड भी ऐड होगा। सो हेलो स्पेस वर्ल्ड, ये आपको देखने को मिल जाएगा। मैं क्लोज कर देता हूं राइट करने के बाद इन अपेंड मोड। वापस उसी सेम फाइल को रीड मोड में ओपन करता हूं, रीड करता हूं, डेटा वेरिएबल में वो फेच करता हूं, असाइन करता हूं वैल्यूज, और उसे जब प्रिंट करता हूं, नाउ दिस टाइम इट इज नॉट जस्ट हेलो, इट इज अपेंडेड विद स्पेस एंड वर्ल्ड, दैट इज हेलो वर्ल्ड। बात समझे?
लेकिन इसमें भी एक कंफ्यूजन होता है कि यार राइट में भी वही चल रहा है, अपेंड में भी वही चल रहा है, नई चीजें ऐड कर रहे हो। फर्क है जी। अपेंड जैसे कि आपने देखा कि वो जो पहले हेलो लिखा था उसको मिटाया नहीं उसने, अपेंड ने ओवरराइट नहीं किया, सिर्फ उसके आगे उसने स्पेस वर्ड जो मैंने उसको बोला था लगाने को वो लगा दिया। राइट क्या करता है पता है? ओवरराइट कर देता है। जो पहले लिखा था वो सब भूल जाओ, अब जो मैं बोल रहा हूं वो नई कहानी है, ऐसा वो बोलता है। विश्वास नहीं होता? चलिए करके दिखाता हूं। डेमो.txt इसी को ओपन करो वापस राइट मोड में और अब राइट करो क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है भाई। ये मैंने बोला उसको राइट कर दिया जी उसने राइट। फिर क्लोज कर, फिर वापस उसी फाइल को रीड मोड में ओपन कर, चल रीड कर, उसकी वैल्यू असाइन कर और वैल्यू जो असाइन हुए वो दिखा। अरे तेरी तो क्या चल रहा है भाई, ये तो सच में उसने दिखा दिया। तो ये हेलो वर्ल्ड कहां गया? सेम फाइल थी ना डेमो.txt, तो कहां गया? ये ओवरराइट हो गया। ये फर्क है। अपेंड ओवरराइट नहीं करता, राइट ओवरराइट करता है। ये दोनों मोड का अंतर आपको समझना है। हालांकि दोनों में हम राइट मेथड यूज कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे दोनों में राइट मेथड यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां वो राइट मेथड ओवरराइट करता है फॉर द राइट मोड, एंड अपेंड के लिए जस्ट वो जो पहले है वो वैसे ही रहने देता है, इसमें सिर्फ जोड़ देता है, ऐड कर देता है। ये बात समझ आ रही है आपको अपेंड के रिगार्डिंग? अब ये पूरी गतिविधि है, सारे मोड देखे। अब अंत में आपने डिसाइड किया यार बहुत खिचड़ी हो गई भैया इस फाइल के साथ, अब हमको जो इसे डिलीट करना है, हमको रिमूव करना है अपने सिस्टम से, हमको नहीं चाहिए। अरे तो भैया इसमें ओएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओएस मैंने शुरुआत में मेंशन किया था, तो इसकी मदद से ही फाइल आपकी रिमूव भी होगी। तो इंपोर्ट ओएस पहले ये करना पड़ेगा और फिर ओएस की मदद से रिमूव मेथड अप्लाई करके उसमें उस फाइल का एग्जैक्ट वही नाम लिखना पड़ेगा, डेमो.txt। और जैसे आप इसे रन करोगे आपकी वो फाइल हट चुकी होगी, आपके सिस्टम से रिमूव हो चुकी होगी। तो ये थी भैया शुरुआत से लेके अंत की कहानी। उसके बीच के जो भी भैया कानून तौर तरीके थे, नियम थे, वो मैंने आपको बताया, क्या डिफरेंसेस थे वो आपको बताया। होपफुली ये मैटर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो भैया लाइक कर दो अभी के अभी, वीडियो को शेयर कर दो अभी के अभी दोस्तों में भैया इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।